इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। किसी 23 तीर्थंकर ने किसी को भी केवल ज्ञान के पहले दीक्षा नहीं दी है, साधना नहीं दी है, लेकिन भगवान महावीर गौशालक को देते हैं और इतना देते हैं कि वो जो जो मांगता है सब देते हैं। क्या पेशेंस और क्या धीरज है उनका। गौशालक कितने ही उटपटांग सवाल पूछता है और परमात्मा जवाब देते हैं, और जवाब लेने के बाद गौशालक प्रयास करता है कि परमात्मा का जवाब झूठा हो जाए। गौशालक के प्रयास एक ही है कि जो भविष्यवाणी परमात्मा ने करी है वो खोटी हो जाए, लेकिन परमात्मा ने उसको कभी कहा नहीं कि तुझे जब मेरी बात माननी नहीं तो मुझे पूछता क्यों है। अपनी हालत बड़ी दूसरी है। अपने को पता चले कि अपनी बात मानने वाला नहीं है तो नहीं बताएंगे हम। मैंने जो एक शब्द आपको कहा कि भगवान महावीर हर रिश्ते को अनकंडीशनल जीते हैं, उस अनकंडीशनल शब्द को यदि आप पकड़ पाए तो एक कहानी आपके लिए बहुत कुछ दे जाएगी। उनको पता है कि गौशालक ने मुझसे तेजोलेशा की साधना पूछी है, और यदि मैं तेजोलेशा की साधना इसको दूंगा तो इसका दुरुपयोग करेगा, इसका हमला ये मेरे पर करेगा, मेरे शिष्यों पर करेगा। फिर भी परमात्मा उसने मांगा तो तेजोलेशा की साधना उसको देने से इनकार नहीं करते, दे देते हैं। किसको कहते अनकंडीशनल होना। और जिस समय तुम रिलेशन में अनकंडीशनल हो जाते हो तब तुम रिश्ते में भगवान हो जाते हो, और जिस समय रिश्ते में तुम कंडीशनल हो जाते हो तो उलझने बढ़ती ही चली जाती है। रिश्ते नहीं उलझाते हैं, ये आप लोग कहते हैं कि रिश्ते उलझाते हैं। रिश्ते नहीं उलझाते, रिश्ते में अपनी जो कंडीशन लगी हुई है ना, उसके कारण से हम उलझते हैं, और कंडीशन के कारण से हम कहीं ना कहीं रिश्ते में हिटलर बन जाते हैं, हुकुमशाह बन जाते हैं। लेकिन महावीर रिश्ते में कहीं पर भी हिटलर नहीं बनते, हर रिश्ते को जीते। गौशालक के साथ गुरु का रिश्ता वो जीते, लेकिन गौशालक पर कोई कंडीशन नहीं लगाते हो। बहुत बड़ी कसौटी है कि ऐसे उदंड शिष्य के साथ रहते हुए अनकंडीशनल हो जाना है, चुनौती है। और वो तो केवल ज्ञान होने के पहले भी परेशान करता है, केवल ज्ञान होने के बाद भी छोड़ता नहीं है। लेकिन प्रभु अनकंडीशनल है। तो तीर्थंकर किसको कहते हैं और तीर्थंकर रिश्तों में कैसे जीता है? तभी रिश्ते का पहला कदम वहीं से शुरू होता है, जिसको आप लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन फिर एक बार सुन लें। प्रभु मां के गर्भ में है, और उनको ज्ञान है, उनको बोध है। उस ज्ञान में वो महसूस करते हैं कि मैं हाथ हिलाता हूं, पांव हिलाता हूं,
इसका आघात कहीं न कहीं मां के गर्भाशय पर होता है। मैं अटैक करता हूं, आक्रमण करता हूं, और कहीं ना कहीं मां को चोट लगती है और वो चोट पहुंचाना नहीं चाहते। मैं बार बार आपको जगाता रहूंगा, आप सो मत जाना। ऐसा नहीं कि केवल भगवान महावीर को ही गर्भ में अवधि ज्ञान था। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के सब तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान था ही। लेकिन 23 तीर्थंकर में से किसी तीर्थंकर ने यह उपक्रम नहीं किया कि मुझे गर्भ में मां को चोट नहीं पहुंचानी है। यह अनूठा संकल्प कोई करता है तो वर्धमान ही कर पाते हैं कि मुझे चोट नहीं पहुंचानी है। और इसलिए वो जिस समय अपने हाथ पांव हिलाने बंद कर देते हैं, मां कहां समझ पाई उसके प्रयास को। मां तो तभी उसके अस्तित्व को महसूस करती है जब वो क्रिया करता है। और हम सबकी ये टेजड़ी है, हमें किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व तभी महसूस होता है जब वो उपद्रव करता है। आपको आपकी कमर कब महसूस होती है? जब वो दुखने लग जाती है। वो जब तक दुखे नहीं तब तक है कि नहीं पता ही नहीं चलता है। बॉडी का भी कोई पार्ट जब तक आपको उपद्रव नहीं करता है तब तक उस पार्ट की अहमियत अपने समझ में ही नहीं आती है। वो उपद्रव करना शुरू करे तब लगता है हाँ, अपना हाथ कब जाता है उसके तरफ। जब तक वो सुख देता है ओके, ये अपनी शोकांतिका है। दुख देना बंद किया और मां दुखी हो गई। समझ सको तो बिना बोले समझो, नहीं तो फिर सुन करके समझो। क्या अच्छा लगता है कोई सयाना बेटा आपको मिल जाए और जो बिल्कुल जिद नहीं करे, बिल्कुल शांति से रह जाए, कुछ भी नहीं मांगे आपसे, कुछ भी जिद नहीं करे। बोलो, आप लोग बोलो। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा है ना। एक तरफ वो जिद करता है वो अच्छा नहीं लगता है, वो जिद नहीं करे तो भी तो उस बच्चे ने जीना कैसे? यदि आप कहीं चले गए और बच्चा आपकी याद में परेशान नहीं हुआ और वहां से आने बाद आपने उस बच्चे को पूछा मैं नहीं आई तो तू परेशान हुआ क्या? और उसने कह दिया कि नहीं, तुम गए थे, मैंने स्वीकार कर लिया, तुम आओगे, मुझे पता था। हाँ? चोट लग जाती है। वो अपनी याद में परेशान होना चाहिए। क्या डिमांड है तुम लोगों की? कितनी कंडीशन लगी हुई है। यदि आपके बिना उसका दिल कहीं लग जाए तो परेशान हो जाओगे।
आपका ये दावा है कि मेरे बिना उसका दिल कहीं लगना ही नहीं चाहिए। और उसका सबसे पहला प्रमाण, इसलिए मैंने कहा कहानी आपने वो प्रसंग सुना हुआ है, लेकिन समझा कितना उसमें सारा तुम्हारा उस एक प्रसंग में पूरा तुम्हारा कैरेक्टर ओपन हो गया है। अब वो तकलीफ देना बंद करता है, मां रोना शुरू करती है। और सब ऐसा ही है मामला, ए टू जेड मामला ऐसा ही है। एम आई राइट ना? हा? बोलो 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 बोलो, कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, तकलीफ देने वाला, तकलीफ नहीं देने वाला? हा? तकलीफ भी दे, तकलीफ नहीं भी दे, जितनी मैं चाहता हूं उतनी तकलीफ दे, है ना? जितनी मेरी इच्छा उतनी तकलीफ दे, उससे ज्यादा तकलीफ दिया तो शैतान है। और मैं चाहती उतनी तकलीफ नहीं दे तो इन्हें कहीं हमारा प्रति प्यारच कौन है। आपकी प्यार की डेफिनेशन क्या है? हाँ, पूछना पड़ता है। नॉट अटेंशन, अटेंशन नहीं कहते उसको, कि आपके सारे रिश्ते एक छोटी सी फिलॉसफी पर चलते हैं कि वो मेरे पर डिपेंड है कि नहीं है। आप डिपेंडेंसी चाहते हैं, और जितना वो आप पर डिपेंड रहता है उतना आपका अहंकार संतुष्ट होता है। और उसने डिपेंड रहना छोड़ दिया तभी उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही। ये जो सास बहू के रिश्ते में जो संघर्ष शुरू होता है ना, उसका कारण इतना सा है, किसके पहले उसका एक भी काम मेरे बिना नहीं होता था, ना भी उन्हें हमारी जरूरत है को नहीं, उन्हें कहीं तो भी जादू कर दी। वो डिपेंडेंसी का कैरेक्टर देखिए त्रिशरा का, उसको पता है, उसको पता है कि कोई भी तीर्थंकर की चेतना अकाल में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उसको ये पता है कि तीर्थंकर एक बार आते हैं तो ऐसे जाते नहीं है, फिर भी वो तकलीफ दिया बिना अस्तित्व महसूस नहीं हुए अपना नहीं। फिर क्या करना चाहिए? तकलीफ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? हाँ हाँ, इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहा जाता है, फूलों की याद कभी नहीं आती है, फूलों की याद कभी नहीं आती है, चुभा हुआ कांटा कभी भुलाया ही नहीं जाता है। क्या याद रहते हैं? कांटे के फूल, कांटे याद रहते हैं। इसलिए हम तरस है, नाम क्या हमारा, हम सारे तरस जीव है। स्थावर और तरस दो प्रकार के जीव अपने यहां कहे गए हैं। तो अपन कौन से में? बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय कौन है? ये तरस है। तरस का मीनिंग पता है आपको? त्रस्यन्ति तरस, जो संत्रस्त होता है, जो पीड़ित होता है, जो दुखी होता है, उसका नाम तरस है। तो सारे हम त्रस लोग हैं। जब तक अपन परेशान नहीं होते ना, तब तक अपन जगह से हिलते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको परेशान करते रहता हूं कि परेशान करूंगा तो ही हिलोगे तुम, नहीं तो हिलोगे नहीं। हा?
भैया रोज हवा चलती है, उसका कोई फोटो नहीं लेता है, साइक्लोन के ही फोटो आते हैं। देखें अपने पेपर में कभी कि रोज हवा चल रही है उसका फोटो आया है, और साइक्लोन के फोटो देखो तो साइक्लोन के ही फोटो होते हैं। तो त्रिशला तड़पती है, त्रिशला पीड़ित होती है, त्रिशला क्रंदन करती है, बिलखती है, और उसका बिलखना वर्धमान को सुहाता नहीं। उसने सोचा कि मैंने तो पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास किया और ये पीड़ित हो गई। यदि माइंड अनकंडीशनल हो तो मीनिंग कैसे लिया जाता है, और माइंड कंडीशनल हो तो मीनिंग कैसे लिया जाता है। माइंड कंडीशनल होगा तो मीनिंग एक ही ले जाएगी, जो मोह है, मोहरा कारण से परेशान हो गई है, अक्कल को नहीं है। लेकिन वो अनकंडीशनल है, वो दूसरी एंगल से सोचते हैं, वो ओपन माइंड है। उन्हें एक एहसास होता है कि मैंने दुख देना थोड़ी देर के लिए बंद किया तो तड़प बढ़ गई है, यदि मैं दीक्षा लूंगा तो हालत क्या बनेगी। श्रद्धा का सोच होता है, कैसा अनकंडीशनल थिंकिंग होती है। कोई त्रिशला ने नहीं कहा उससे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो दीक्षा मत लेना। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।